अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एजुकेशनल थाट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसको हम मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल से इसको डिटेल से देखेंगे और इसको समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट एन इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement from the mean position and directed towards the mean position is called simple harmonic motion। simple harmonic motion क्या है, हमारे पास एक oscillatory motion है। और oscillatory motion क्या होती है, हमारे पास जो अपनी मोशन को रिपीट करती रहती है एक पॉइंट पर, जो अपनी मोशन को रिपीट करती रहती है उसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें जो है एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको एब्रीविएटेड किया जाता है SHM से, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। ये कुछ मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है, एक पीरियोडिक मोशन है, सिंपलेस्ट सिस्टम है ये एक। तो a glider with mass m moves along the x-axis on a frictionless horizontal air track है। तो हमारे पास पिक्चर्स में जो दिखाया गया है इसमें एक मास दिया हुआ है और स्प्रिंग का एक हिस्सा जो है वो फिक्स्ड है, वो मतलब वो मूव नहीं करता, और जो दूसरा हिस्सा है जो मास है वो मूव कर सकता है। इस तरह से हमारे पास ये कुछ सिस्टम दिया गया है। इसमें जब हमारे पास जो वो है वो रीजन है और हमारे पास इट इज़ अटैक टू अ स्प्रिंग दैट कैन बी इधर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस है। ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच है जो कि ना स्ट्रेच हो सकता है और ना ही कंप्रेस हो सकता है। तो हमारे पास स्प्रिंग है वो ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को, और जो हमारे पास इसमें फोर्स कांस्टेंट है वो के है। जो लेफ्ट हैंड है स्प्रिंग का वो स्टेशनरी है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। इस तरह से हमारे पास जो है द स्प्रिंग फोर्स इज़ द ओनली हॉरिजेंटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास स्प्रिंग की फोर्स है वो हॉरिजेंटल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर है एक्ट कर रही है। तो हम दो वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करें तो उसका हमेशा सम जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। इस तरह से हमारे पास जो स्प्रिंग है वो ना ही स्ट्रेच हो सकता है और ना ही कंप्रेस हो सकता है। तो एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास एक्विलिब्रियम पर, और इस तरह से ये अगर एंड जो इज़ आल्सो द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय हमारे पास होता है F इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से अब जब हम एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं तो F इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स होगा। तो इसमें हमारे पास जो ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो ए एक्स इक्वल टू होगा, ए एक्स कुछ इस तरह से इक्वल हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स ओवर एम के। तो अब हम देखते हैं इस पिक्चर्स में कैसे हमारे पास जब हमारे पास x जो है वो नेगेटिव है तो द ऑब्जेक्ट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, सो द स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड। तो हमारे पास जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस्ड होगा। द स्प्रिंग पुशेस टुवर्ड द राइट ऑन द ऑब्जेक्ट, सो द एक्सेलरेशन इज़ आल्सो टुवर्ड द राइट। क्योंकि हम जो स्प्रिंग को पुश कर रहे हैं वो राइट की तरफ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी राइट की तरफ होगा। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स है एक्स कंपोनेंट का और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हम फिगर बी की जब बात करते हैं तो इसमें एक्स जो है हमारे पास ज़ीरो है। इसमें ना ही स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो रहा है और ना ही स्ट्रेच हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज एट ओ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। द स्प्रिंग इज नीदर स्ट्रेच्ड नॉर कंप्रेस्ड। इट एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। हमारे पास ना ही इस पर कोई फोर्स लग रही है ना ही कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। और जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टुवर्ड ईदर लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि x इक्वल टू ज़ीरो द रिलैक्स्ड स्प्रिंग एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द ग्लिडर, सो द ग्लिडर हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। ग्लिडर हमारे पास है
एक मतलब कोई मास है, तो इस तरह से है ये। इसके हम सी कंडीशन देखते हैं, सी केस देखते हैं, तो इसमें हमारे पास जो है एक्स इज़ पॉजिटिव है सी केस में, क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज़ टू द राइट ऑफ ओ है, सो द स्प्रिंग इज स्ट्रेच। तो इसमें हमारे पास जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो रहा है, and the spring pulls toward the left on the object, so the acceleration is also toward the left। क्योंकि हमारे पास जो स्प्रिंग है वो खींचा जा रहा है लेफ़्ट की तरफ, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी लेफ़्ट की तरफ होगा। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्स और एक्सेलरेशन होगा एक्स कंपोनेंट का, वो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये था हमारे पास कुछ 3 केस थे, जिसमें फर्स्ट केस में हमारे पास जो है एक्स नेगेटिव है, सेकंड केस में था हमारे पास एक्स ज़ीरो है, ना ही कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना ही कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह हमारे पास थर्ड केस में जो है वो एक्स जो है वो पॉजिटिव है। x greater than 0 a glider displaced to the right from the equilibrium position, and fx अगर लेस दैन 0 हो, सो एक्स अगर एक्सेलरेशन भी लेस दैन 0 है, तो हमारे पास स्ट्रेच स्प्रिंग पुल्स ग्लिडर टवर्ड एक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमारे पास ये फिगर 11.14 है, मॉडल फॉर पीरियोडिक मोशन इफ द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ द मोशन ऑफ द ग्लिडर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमारे पास जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसी तरह हमारे पास जो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टेंड्स ऑलवेज टू रिस्टोर इट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अमल कर रही है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए यूज़ होती है, और इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम दूसरी साइड पर देखें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ एक्स और एक्स हैं, तो उनके जो साइन हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं हमेशा। तो स्ट्रेच स्प्रिंग को हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स। ये हमारे पास हुक्स लॉ का रिलेशन है कुछ इस तरह से। द फोर्स द स्प्रिंग एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज द नेगेटिव ऑफ दिस, सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्स ऑन द बॉडी इज, हमारे पास बॉडी पर जो फोर्स है अमल कर रही होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एफ एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो अपोजिट होती है। This equation gives the correct magnitude and sign of the force where either x is positive, negative or zero। हमारे पास यहाँ कुछ भी हो सकता है, x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता है, और जो फोर्स कांस्टेंट यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है। तो हमारे पास यूनिट्स पर के का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय, हम जो एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो किसी भी पॉइंट पर वो हम सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिलेशन बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स होता है, हम ये पहले भी जानते हैं। तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स ओवर एम। तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे हम, माइनस के ओवर एम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से रिलेशन बन जाएगा, माइनस के ओवर एम एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब पीरियोडिक मोशन। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम किसको कहते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है टवर्ड द एक्सट्रीम पोजीशन, उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जो होता है हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्राम एक्विलिब्रियम। हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होती है एक्विलिब्रियम से। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम कैसे शो करते हैं, एक्स मॉड में हम इसको शो करते हैं। जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो रेंज होती है इसकी मोशन की वो टू वे होती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल। साइकिल किसको कहते हैं, साइकिल हमारे पास एक चक्कर होता है, साइकिल इज़ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। एक कंप्लीट चक्कर को हम साइकिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए टू माइनस ए एंड बैक टू ए, और फ्राम ज़ीरो टू ए बैक थ्रो ओ टू माइनस ए। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मतलब अपनी साइकिल एक कंप्लीट करता है, ए टू माइनस ए फिर बैक आ जाता है ए पर। इस तरह से कोई भी और भी है जो ओ से ए की जानिब जाता है, फिर ओ से बैक आ जाता है,
पीछे की तरफ मैंने से हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। तो हमारे पास मोशन फ्रॉम साइन वन साइड टू अदर जो है उसको हम कहते हैं हाफ साइकिल, नॉट अ होल साइकिल। ये हमारे पास कंप्लीट साइकिल नहीं होता बल्कि एक हाफ साइकिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड और फ्रीक्वेंसी हैं। तो पीरियड क्या होता है? तो पीरियड हमारे पास होता है इज़ द टाइम फॉर वन होल साइकिल, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। हमारे पास फिर टाइम पीरियड जो होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास पीरियड का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड है। तो इट इज़ समटाइम्स एक्सप्रेस्ड एज सेकंड्स पर साइकिल। इसको हम समटाइम्स बाज़ औक़ात कहते हैं सेकंड पर साइकिल को हम कहते हैं टाइम पीरियड। इस तरह हमारे पास फोर में है फ्रीक्वेंसी है। The frequency of is the number of cycles in a unit of time. It is always positive. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम में जो हमारे पास कंप्लीट होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हर्ट्ज़ होता है जो कि इक्वल होता है वन साइकिल पर सेकंड के। और इसका जो जो यूनिट वैल्यू होती है वन पर सेकंड होती है। द यूनिट इज़ नेम्ड इन ऑनर ऑफ हेनरीज हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ जो हर्ट्ज़ जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका मुखफ़फ़ कुछ इस तरह से हेनरिच हर्ट्ज़, वन ऑफ द पायनियर्स इन्वेस्टिगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में जो है हेनरिच हर्ट्ज़ गुजरा है जिसका नेम का मुखफ़फ़ HZ लिखा गया हर्ट्ज़। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी होती है रियल फ्रीक्वेंसी के। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f विच इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एंगुलर क्वांटिटी दैट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास रेडियंस में मेजर की जाती है। तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है f इक्वल टू 1/t। तो अगर हम टी को रिप्लेस करें तो टी इक्वल टू 1/f बन जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा वो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f इक्वल टू 2 पाई/t बन जाएगा। f की जगह जब हम 1/t पुट करेंगे तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा और t नीचे आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें हमने एक एग्जांपल के ज़रिए मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल के ज़रिए इसको देखा और क्वांटिटीज़ को भी देखा, एम्पलीट्यूड को, पीरियड को, फ्रीक्वेंसी को। तो नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ फिगर है स्प्रिंग की जो मूवमेंट दिखाई गई है इसमें। पहले इस तरह से जो कुछ ग्राफ बना हुआ है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ग्लिडर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन वन साइकिल ऑफ हार्मोनिक मोशन। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a maximum equal to k over m and the maximum speed is vmx। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।